जैसे ये हीर खान आपने बताई, ये एक महिला होते हुए भी इतने गाली बुरी बुरी देती थी। उसने सीता माता के बारे में बहुत बुरे अपशब्द कहे जो मैं पुरुष होते हुए भी नहीं बोल सकता। इसने अयोध्या के लिए कुछ उल्टा सीधा कहा। यह अपराध है, लेकिन इस अपराध को जानबूझकर ये करते हैं। पहले महिलाएं इस काम में शामिल नहीं थी, लेकिन अब महिलाएं शामिल होने लगी हैं। जब से हमने देखा कि जेएनयू का मुद्दा चला, जब से सीएए को लेकर शाहीन बाग चला, हमने देखा कि किस तरह से इस देश में महिलाओं ने आंदोलन चलाया और महीनों दिल्ली को बंधक बना के रखा। एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें एक हीर खान नाम की महिला हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके और गालियां देती थी। मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने संज्ञान लिया और उस पर एक्शन करते हुए उस महिला को आज गिरफ्तार कर दिया। क्या लगता है आपको, जो ये नासमझ लोग जो है धार्मिक उन्माद के नाम पर किसी के बहकावे में आकर हिंदू देवी देवताओं को अनाप शनाप बातें करते हैं और किस सह पे करते होंगे, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, ये जब से मोदी सरकार आई है तब से तो खुलासा हुआ है कि देश के अंदर ऐसे गद्दार सपोले छुपे बैठे हैं कि जो देश की जड़ें खोखले करने में लगे हुए हैं, डसने में लगे हुए हैं। ये खुलासे नहीं होते अगर ये मोदी जी 2014 में या सत्ता में ना आते। कौन लोग हैं ये, आपका सवाल है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से पैसा लेकर पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने के लिए ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ, जैसा कि इनका एकमात्र एजेंडा है पाकिस्तान का, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, तो वो चाहता है कि पूरी दुनिया में अपना झंडा परचम पे लहरा रहे। तो भारत में उसके एजेंट के रूप में जो लोग काम करते हैं वो उनको पालता है, चाहे वो आतंकवादी हों। वो आतंकवादी एक तो बंदूक वाला होता है जो गोली बंदूक बारूद लेके आता है, एक है बौद्धिक आतंकवाद। ये बौद्धिक आतंकवाद वो लोग हैं जो इतिहास लिखने में माहिर रहे, हमारे देश के इतिहास को छेड़छाड़ किया, अब उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, लेख लिखते हैं ऐसे ऐसे कि वो जो है विद्वेष फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में और हिंदू हिंदू के बीच में। उसमें दलितों को ब्राह्मणों से अलग करना, ब्राह्मणों को दलित से लड़ाना, ये बौद्धिक आतंकवाद का एक हिस्सा है। इसी में इस तरह के लोग, जैसे ये हीर खान आपने बताई, ये एक महिला होते हुए भी इतने गाली बुरी बुरी देती थी। उसने सीता माता के बारे में बहुत बुरे अपशब्द कहे जो मैं पुरुष होते हुए भी नहीं बोल सकता। इसने अयोध्या के लिए कुछ उल्टा सीधा कहा, जबकि ये जानती है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कोई गाली देगा वो पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल। बहुत सारे हमने ऐसे दृश्य देखे होंगे, छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं, वो हिंदू देवी देवता के ऊपर पैर रख के खड़े हैं, हनुमान जी की फोटो पे पैर रखा हुआ है, कोई पेशाब कर रहा है शंकर जी पे। क्यों? ये जानते हैं अच्छी तरह के इसके बाद क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन इसी बात का तो खाते हैं। इन्हें पता है जेल के अंदर भी रोटी मिलनी है, लेकिन इनका नाम धर्म के नाम पर जिहाद करने वाले शहीदों में लिखा जाएगा। ये कहते हैं जी हमारे धर्म में कहा है कि अगर धर्म के काम में आप मर भी गए तो आपको हूरें मिलेंगी 72, आप शहीद कहलाओगे। ये मानसिकता जो है, ये मानसिकता गड़बड़ है। ये मानसिकता के कारण ऐसी बदतमीजियां करने से ये बाज नहीं आते। ये अपराध है, लेकिन इस अपराध को जानबूझकर ये करते हैं। पहले महिलाएं इस काम में शामिल नहीं थी, लेकिन अब महिलाएं शामिल होने लगी हैं। जब से हमने देखा कि जेएनयू का मुद्दा चला, जब से सीएए को लेकर शाहीन बाग चला, हमने देखा कि किस तरह से इस देश में महिलाओं ने आंदोलन चलाया और महीनों दिल्ली को बंधक बना के रखा। तो पहली बार पता लगा कि इस देश में कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो जिहाद करने में शामिल हैं। अब आप देखिए, ये एक तरह का जिहाद है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, फिर पुलिस आपको पकड़ेगी, फिर आप उसका नाम लेकर के पूरे देश में ये प्रचार करना कि मोदी सरकार और योगी सरकार तो महिलाओं पे अत्याचार कर रही है। ये एजेंडा सेट करने का इनका एक तरीका है। ये अभियान चलाएंगे। जो वहाँ शाहीन बाग में बैठे थे ये लोग, अगर वहाँ एक भी डंडा दिल्ली पुलिस इनको मार देती तो ये तैयार खड़ा था इनका मीडिया भी, एनडीटीवी जैसा, कि वो फोटो शूट करें और फिर दिखाएं कि देखिए महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। इनको जेल ना भेजो, इनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई ना करो, तो ये इतनी बदतमीजी करेंगे कि भारत की कोई भी सड़क को जाम करके, और ये तो देश से काटने तक की प्लानिंग करते हैं, जैसा कि सरजिल इमाम ने कहा था। तो ये उस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होगी तो इनका जो वो वामपंथी दल है ना पीछे, लिबरल्स हैं, वो आ जाएंगे तख्तियां ले लेके कि देखिए योगी जी जो है महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का जो एक्शन है
वो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति, वो हिंदू हो या मुसलमान, धर्म देख के बात नहीं होती, वहाँ हिंदुओं पे भी कार्रवाई होती है। अगर बजरंग दल वालों ने वहाँ कभी किसी को पकड़ के मारा है गोरक्षा के नाम पर, तो योगी जी ने उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है। उसमें वो योगी जी बदनाम भी हो गए कि जी ब्राह्मणों के विरुद्ध हैं ये तो। अरे भैया, तुम ब्राह्मण हो तो कानून तुम्हारे लिए, पुलिस जाओ, थाने जाओ, कंप्लेंट करो, कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप कानून अपने हाथ में लोगे और ये सोचोगे कि योगी जी हिंदू होने के कारण, एक संत होने के कारण तुम्हें छोड़ देंगे, मुसलमानों पे कार्रवाई करेंगे, ऐसा अब नहीं होता। योगी जी का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी बदतमीजी करेगा, प्रदेश में कोई अशांति करने की कोशिश करेगा, किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो, बख्शा नहीं जाएगा। और इसके कारण योगी जी को बहुत बड़ा अपमान भी सहना पड़ा है। सोशल मीडिया पे लोग उनके विरुद्ध अलग से अभियान चला रहे हैं कि ये तो जी ब्राह्मण विरोधी हैं, कोई कहता है जी ये तो व्यापार के विरोधी हैं, और ये किसी के विरोध में नहीं तो समाजवादी पार्टी जो है परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बातें करते हैं। मतलब तोड़ने की कोशिश की जा रही है और योगी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन योगी जी का स्पष्ट बिल्कुल संदेश है। और अभी मैं आपको बता दूं एक और नया किस्सा, ये जिहाद का एक और सुनने में आया है कानपुर से, जहां 5 ऐसी लड़कियां अभी इसी महीने में पिछले ऐसी समय सामने आई हैं कि उनको मुसलमान लड़कों ने हिंदू नाम रखकर फेसबुक पे अपनी नकली आईडी बनाई, फिर उनसे दोस्ती करी, हिंदू नाम बनकर उनसे दोस्ती कर ली, फिर उनके घर आना जाना शुरू कर दिया, उनको घुमाना शुरू कर दिया, और जब उनके साथ उन्होंने फोटोग्राफी कर ली, फिर उनको ब्लैकमेल किया, उनसे घर से पैसे मंगाए और उनको कहा तुम घर छोड़ के चलो, नहीं तो तुम्हारी ये वीडियो जो है और तुम्हारी जो फोटो हैं हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। सीधी सच्ची छोटे से एक शहर की कोई ऐसी परिवार की, आम परिवार की लड़कियां, वो जो ये सोच रही थी कि ये फ़ोटो मेरी वायरल ना हो जाए, उनके बहकावे में आ गई और फिर उनको वो मुसलमान बनाकर अपने घरों में ले गए, उनका शारीरिक शोषण किया। ये खुलासा जब हुआ कि भाई कानपुर का एक जूही लाल कॉलोनी है, छोटा सा एरिया है, छोटी सी एक कॉलोनी, वहीं से केवल 5 खुलासे हुए हैं कि 5 परिवार ऐसे निकले जिन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की। लोग तो शर्म के मारे कंप्लेंट भी नहीं करते, लोग कहते हैं जी तो इनकी लड़की भाग गई, लड़की भागने की कोई कंप्लेंट नहीं करता, और इसलिए शर्म के मारे बहुत सारे लोग रह जाते हैं। लेकिन ये एक जिहाद का प्लानिंग, प्री प्लान काम चल रहा है इस देश में। नकली आईडी बनाकर वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं। अब आप समझिए कि कोई भी हिंदू लड़के हैं, क्या उनके बारे में आप सुनते हैं कि मुसलमान लड़की को भगा के ले गया? क्योंकि इतने कट्टर लोग हैं कि मार देंगे, उसे काट देंगे, और ना वो सहन करते हैं। फिर हिंदू लड़कियों से मुसलमान लड़के क्यों दोस्ती करते हैं भाई? क्या उनके मन में मंशा है? एक ही मंशा है कि किसी तरह अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। और उनके धर्म में ये कहा गया है, लोग कहते हैं, उनको बरगलाते हैं, लिखा कहीं नहीं है कि भाई तुम जब ये काम करोगे तो धर्म का काम करोगे, मर भी गए, जेल भी चले गए, कुछ भी हो गया तो फिर तुम जो है क्या करोगे, धर्म के लिए शहीद कहलाओगे। तो इसलिए प्री प्लानिंग के साथ ये काम चल रहा है। और लव जिहाद शब्द जो है ये हमने कभी सुना नहीं था, हम इतने बड़े हो गए, 4-5 साल से ये चलन में आया। शुरुआत में ऐसा लगता था कि ये केवल हिंदूवादी संगठन देश में बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज वो सिद्ध हुआ है, कानपुर की घटना ने सिद्ध किया है। तो योगी जी ने इसको एक्शन लिया है और योगी जी ने गंभीरता से लेते हुए वहाँ के आईजी ने इसमें संज्ञान लिया है। और वो जो 5 पीड़ित परिवार कानपुर के सामने आए हैं उनसे बातें सुनी है और FIR लॉन्च करने की उसमें तैयारी हो रही है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी लड़की को हिंदू नाम रखकर और बेवकूफ़ बनाकर उससे दोस्ती की और बाद में उसको ब्लैकमेल किया, फिर उसको धर्म परिवर्तन किया, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसमें उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा बना है जिसने लव जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रण लिया है और उसमें FIR लॉन्च होने जा रही है। एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं तो एक बात और कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा की कम से कम 16 राज्यों में सरकारें हैं। भाई सभी मुख्यमंत्री जरा जागो और देखो सत्ता कैसे चलाई जाती है। पूरे देश में योगी जी नंबर 1 आए हैं, और इसलिए नहीं आए कि उन्होंने कोई जो है मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, CA के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, नहीं, प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की है। बड़े बड़े IAS के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, डायरेक्टर लेवल के लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसी कार्रवाई करने के कारण योगी जी पूरी भारत में फेमस हैं। तो बाकी के भाजपा के शासन वाले राज्य क्या सोए हुए हैं? वो भी जागें, दिखाएं, बताएं देश को कि जिंदा हैं हम। अरे मुर्दे का खाक जिया करते हैं, योगी जी जैसा शासन चला के दिखाएं।
भाजपा का शासन जहाँ जहाँ है उनका कुछ पता ही नहीं है। जैसा योगी जी ने उदाहरण सेट किया है कि दंगा करोगे तो उन्हीं से वसूली होगी जो आप तोड़फोड़ करोगे। लव जिहाद के मुद्दे पर हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करके उनको झांसे में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने वाले जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई कर कर योगी सरकार ने एक उदाहरण सेट किया है। ऐसा उदाहरण मैं कहता हूं पूरे भारत में होना चाहिए। कम से कम जहां भाजपा की सरकारें हैं, अरे वो तो करके दिखाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं रुका तो ये पूरी प्लानिंग चल रही है इस देश में कि हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं का शोषण करो, और अगर कोई कार्रवाई कर दे तो फिर उस पर ये कहना आप हिंदू मुस्लिम राइट कर देना कि साहब मार दिया। कोई थप्पड़ भी मार दे तो कहेंगे साहब ये तो हिंदुओं ने पीट दिया हमें, ये तो बजरंग दल वाले थे साहब। आप राम मंदिर को गाली दो, आप सीता माता को गाली दो, आप उल्टा सीधा कुछ भी बोलो, आप हनुमान जी की मूर्ति पर पैर रखो, आप उस पर पेशाब करो और आपको कोई तू भी ना कहे, कैसे नहीं कहेगा। तो इस देश में बहुसंख्यकों का सम्मान करना आना चाहिए, और जो नहीं करेगा तो उनको योगी जी ने बता दिया है कि उसके लिए योगी सरकार, योगी की पुलिस, योगी का प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो अब बख्शा नहीं जाएगा। और मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से उन जिहादियों से कहना चाहता हूँ, इस देश में आप देखिए, एक चैनल की टीवी डिबेट में मैंने खुद सुना है कि एक मेरी बहन लगती हैं, खान हैं, मुस्लिम हैं, उनसे पूछ दिया एक मौलाना ने कि भाई तुमने भी तो हिंदू से शादी करी है, तो तुम जिहादी कैसे नहीं कहलाई, वो भी तो हिंदू का लव जिहाद है। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया जो मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने शादी करी है एक हिंदू से, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ना चाहूँ तो पढ़ती हूँ, मैं रोज़ा रखती हूँ उस परिवार में, वो अपना गणेश जी की पूजा करते हैं, मैं अपने खुदा को मानती हूँ, वहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है। लेकिन जब कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को पटाकर और उसकी शादी करता है, उसको बहका कर ले जाता है, सबसे पहला काम करता है कि धर्म परिवर्तन कराता है उसका। तो ये केवल उनको सिखाया जाता है, व्यक्ति नहीं है ऐसा, सोच किसी की नहीं है ऐसा, कोई नहीं चाहता कि इस देश में रह करके दंगा फसाद हो, सब शांति से जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो खाते यहाँ का हैं, गाते पाकिस्तान का है, रह यहाँ रहे हैं, चिंता पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद चाहता है, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े चाहता है, और वो यहाँ नकली आईडी से हिंदुओं के बीच भी विद्वेष फैलाने का काम कर रहा है। चंद्रशेखर उर्फ रावण जैसे लोग ये पाकिस्तान के पैसे से यहाँ एक पार्टी बना लेते हैं और उसके जरिए कैसा जहर उगलते हैं, ये एक प्लानिंग का, उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। इन सबको समझने की ज़रूरत है, देश को एकजुट होने की ज़रूरत है, और मैं कहता हूँ सरकारों से कि ऐसा कोई विद्वेष जहर फैलाने की कोशिश करे तो हीरा खान की जैसे गिरफ्तारी हुई है, शीघ्र कार्रवाई करके उनको जेल के सीकचे के पीछे करेंगे, ताकि एक उदाहरण सेट हो कि कोई भी किसी के धर्म को गाली देगा तो बख्शा नहीं जाएगा, हिंदू हो या मुसलमान।